ये पहला है हमारा लिस्ट में कि हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये बिजनेस का आप हार्ट समझो, आप जो भी समझो, क्योंकि आपने देखा हुआ कि हमारे घर में फैमिली में फंक्शन होता है, कोई मैरिज का फंक्शन होता है, तो हम पहले क्या बनाते हैं? एक लिस्ट ही बनाते हैं ना, कि किसको बंदे को इनविटेशन देना है, किस हिसाब से करना है। तो वो लिस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है, शादी के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। शादी के लिए कैसे फॉर्मूला होता है कि भाई मामा की लड़कियां कौन है उसका एक लिस्ट बनाओ, बुआ की लड़कियां कौन है उसका एक लिस्ट बनाओ, ससुराल के कांटेक्ट में कौन है उसका लिस्ट बनाओ। वैसे ही हम अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। तो हमारे बिजनेस के अंदर एक फॉर्मूला है, फ्रेंड्स फॉर्मूला, कि हमको लिस्ट बनाने के लिए एक फ्रेंड्स फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने लिस्ट बना चुके हैं अभी तक? आप खाली हैज रहे, आपका हैंड ऐसे करें, कितने लोगों ने लिस्ट बनाया हुआ है? अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने लिस्ट अभी तक नहीं बनाया। दोस्तों, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ उस हिसाब से आप प्लानिंग करो, कि पूरा फ्रेंड्स फॉर्मूला, कि इसके हिसाब से पूरा आप लिस्ट बनाओ। और मैं ट्राई करूंगा ये सब चीज प्रैक्टिकल करवाने की भी ट्राई करूंगा। तो पहला हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला, कि हमारा लिस्ट बनाना है, लेकिन किस हिसाब से बनाना है। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला मतलब एफ मतलब फ्रेंड्स, कि आप लिस्ट बनाने बैठो तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके ग्रुप के हैं, उनका पहला आप लिस्ट बनाओ, कि जो हम स्टडी कर रहे थे तब हमारे फ्रेंड कौन थे, जब कॉलेज में थे तब हमारा फ्रेंड कौन था, ट्यूशन में थे तब मेरा फ्रेंड कौन था, हम घूमने गए थे तो वहां पे हमारा फ्रेंड कौन था। इस हिसाब से करीबन आप फ्रेंड्स के लिस्ट बनाने जाओगे तो भी कम से कम से 100-150 लोगों का तो खाली फ्रेंड्स का लिस्ट बनेगा। क्योंकि हम हर जगह पे अलग अलग जगह पे गए हुए, हर जगह पे एजुकेशन अलग अलग जगह पे लिया, हर जगह पे हमको अलग अलग बिजनेस मिला हुआ। तो पहला आप फ्रेंड्स फॉर्मूला में आपका पहले फ्रेंड्स का जो भी आपका कॉन्टेक्ट है उनका पहले लिस्ट बनाओ। दूसरा चीज रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, कि आज बुए की कोई लड़की है या हमारा मामा के कोई रिलेटिव है, वैसे आप रिलेटिव का लिस्ट बनाने जाओगे तो भी कम से कम मैक्सिमम आपका लिस्ट बनेगा। तीसरी बड़ा तीसरी इंस्टीट्यूट, कि हम जो जब जहाँ पे हम पढ़ने गए थे, जब हमने जहाँ पे ग्रेजुएट किया, जहाँ पे हमने जो भी एजुकेशन लिया हुआ है, तो वहाँ के हमारे कैटेगरी, हमारे लेवल के लोग हो गए थे। और वो लोगों ने हमने वहां ने वहाँ कोई ना कोई हमने डिस्कस किया हुआ था। और कहीं ना कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई ना कोई बंदा बिजनेस कर रहा है। वो भी बंदा शायद उसके बिजनेस से सेटिस्फाइड हो नो भी हो सकता है। तो उनका पूरा लिस्ट बनाओ कि भाई हमारा एजुकेशन फील्ड में हम कौन कौन लोगों को मिले थे और कौन कौन लोग थे। वैसे ही जो हमारा इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा एजुकेशन, क्या जो भी हमने 10th किया, 11th किया, जो भी हम कक्षा में जो पढ़े हुए, वहां के पूरे जो भी ग्रुप्स के जो कॉन्टेक्ट है उनका पूरा अलग से लिस्ट बनाओ। उनके बाद हमारा नेबर्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, वैसे भी ऐसे कल्चर है कि हर कोई बंदा 5 साल 10 साल के बाद वो फ्लैट चेंज कर देता है, मकान चेंज कर देता है। जो खुद का मकान है वो भी चेंज करता है, और रेंट में जो रहते हैं वो तो 1-2 साल में ही चेंज कर देते हैं। तो आपका नेबर कोई ना कोई, अलग अलग सोसाइटी में आप रहने गए होगे तो वहां पे अलग अलग नेबर्स हो गए। मानो एक सोसाइटी में आप एक स्कीम में आप रहने गए, तो वहां कम से कम आपको 100-150 फ्लैट होते हैं। तो उनका आप कहीं ना कहीं आपका रिलेशन होगा, तो उनका अलग से पूरा आप एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद डॉक्टर्स, आपके पहचान में बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए जहाँ पे आप ट्रीटमेंट लेने जाते हो, या कोई ना कोई रिलेटिव में आपके डॉक्टर्स है, तो उनका आप डॉक्टर्स का अलग लिस्ट बना सकते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और लास्ट है स्ट्रेंजर्स। दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, स्ट्रेंजर्स वो कांटेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, आपको मिलने में टाइम लगेगा, आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन एक स्ट्रेंजर्स कांटेक्ट एक बार आ गए ना, तो आपको मैक्सिमम सक्सेस बना सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स लोग आते हैं, जो स्ट्रेंजर्स जो बंदा आता है, पहले तो आपके बारे में उनको कुछ नहीं पता है। दूसरी चीज, वो आपके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए जो आप बोलोगे ना वो ऐसा करेंगे। आप जैसे ही उसको प्लानिंग दोगे, जैसे ही आपको फॉर्मूला दोगे, स्ट्रेंजर्स कॉन्टेक्ट इस हिसाब से पूरा वर्क करेंगे। तो आपको इस हिसाब से पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना है। और ये डिपार्टमेंट के हिसाब से करीबन
मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे जो लीडर्स बैठे, जो भी अवेलेबल लीडर्स है, कम से कम 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगा, कॉन्टेक्ट नहीं होगे, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहला जो मेन हमारा जो चीज है वही हमारा लिस्ट है। तो पहला कृपया कीजिए कि आपका मैक्सिमम लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि आपकी एक डायरी अलग से होनी चाहिए लिस्ट की। क्योंकि इसके अंदर ये पूरा तो फॉर्मूला हम काम करेंगे, लेकिन उसके साथों साथ में एक दूसरा हमको फॉर्मूला यूज करना है। मैं बात कर रहा हूँ लोकल एरिया वाइज, कि आपने मानो कि आप जयपुर में रहते हो, कोटा में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, थराद में रहते हो, बड़ौदा में रहते हो, सूरत में रहते हो, वहां पे भी आपके अलग अलग एरिया के आपके पास कॉन्टेक्ट हो गए। मानो मैं मेरी बात करूं, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो मेरे पास चांदखेड़ा के कॉन्टेक्ट अलग हो गए, बाद में निकोल के कॉन्टेक्ट अलग हो गए, सैटेलाइट्स के कॉन्टेक्ट अलग हो गए। तो वैसे ही आप अलग अलग एरिया से आप कॉन्टेक्ट अलग अलग लिस्ट में बनाओ। इसका बेनिफिट क्या होगा कि मानो कि मैं मेरी खुद की बात करूं कि मैंने अलग अलग एरिया के मैंने कॉन्टेक्ट बनाए। मानो मैं निकोल में गया, तो जैसे मैं निकोल का जो मैं लिस्ट निकालूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा भाई निकोल के मेरे कौन से मेरे ग्रुप से मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं। बाद में सैटेलाइट में मैं गया तो सैटेलाइट के लोगों को भी मेरे को पता चल जाएगा कि सैटेलाइट्स के मेरे लिस्ट में कौन से लोगों को हो। वरना क्या चीज हो सकती है, आप एक मीटिंग निकोल में करो, एक मीटिंग चांदखेड़ा में करो, एक मीटिंग आप गोता में करो, तो वैसे ही आपका पूरा दिन चला जाता है। और पूरे दिन के अंदर मैक्सिमम 1 से 2 डेमो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसकी जगह पे आप ऐसा करो, अलग अलग एरिया से आपका लिस्ट होगा। तो बेनिफिट क्या होगा कि आप वो एरिया में गए तो पूरा दिन वो एरिया के अंदर आप दे दो, और वो एरिया के अंदर कम से कम 8 10 12 डेमो कर सकते हो। वो चीजें नहीं कर रही है तो मानो वो एरिया में आप गए तो आप अच्छी जगह पे आप ढूंढ लो, तो वहां से आप 5 6 लोगों को आप इकट्ठे करके वो पूरा आप डेमो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं अदर सिटी की। मानो का मैं मेरी बात करूं, मेरे जयपुर के जो कॉन्टेक्ट है वो आप अलग उसका लिस्ट बनाओ। मानो कोटा से अलग है तो उसका लिस्ट अलग बनाओ, अलवर का है तो उसका लिस्ट आप अलग बनाओ। वैसे ही पूरा दिल्ली का कॉन्टेक्ट है उसका अलग लिस्ट बनाओ, बॉम्बे का है तो वैसे सिटी वाइज आप अलग अलग लिस्ट बनाओ। उसका भी सेम बेनिफिट है। मानो कि मैं दूसरी सिटी में गया, तो आज मेरे को कोई एक मीटिंग के लिए दूसरी सिटी में जाना है, तो जब मेरी वो लिस्ट बुक की पूरी मैं डायरी निकालूंगा तो मेरे को पता चलेगा भाई मैं सूरत जा रहा हूँ तो सूरत में मेरी एक तो मीटिंग है ही, लेकिन दूसरे वहां के मेरे कितने पहचान वाले हैं या मेरे लिस्ट बुक में कितने लोग हैं तो उनको भी मैं साथों साथ में मिल लेता हूँ। वैसे अभी जो हाईवे अबाउ जो लीडर्स है, ये चीज उनके लिए है कि हाईवे अबाउ जितने भी लीडर्स है उनको क्या करना है, आपके 3 एंड अबाउ का लीडर लिस्ट होना चाहिए। हमारा 3 बंदा कहाँ पे है, क्या चीज कर रहा है, उसका कितनी एक्टिविटीज है, वो सभी लिस्ट उनके 5 के पास होना चाहिए। वैसे 4 अबाउ का भी लिस्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि 4 जो लीडर्स है वो एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। जो आपके जो 4 लेवल है उसका माइंडसेट उसका विजन क्लियर हो चुका है, तो उसको आप अलग से मीटिंग दे सकते हो, उसको अलग से एक्टिविटीज कर सकते हो। वैसे ही आपका एक एक्टिव लीडर का पूरा आपके पास लिस्ट होना चाहिए। जो आपकी पूरी टीम के अंदर, मैं मानो कि मैं 6 से हूँ तो मेरी टीम के अंदर कितने एक्टिव लीडर्स हैं, कितने वर्क कर रहे हैं, किस हिसाब से पूरे वर्क कर रहे हैं, तो उनका लिस्ट भी आपके पास सिंपल वो डायरी में अंदर मानो कि आप पूरी एक बुक्स है, मानो कि ये बुक्स मेरी है, तो बुक्स के अंदर आपके 2 पार्ट हो जाने चाहिए। एक पार्ट के अंदर आप गेस्ट का लिस्ट बनाओगे, उसमें फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज करोगे, और पीछे से आपको 10 15 पेज के अंदर ये एक्टिविटीज करनी है कि 3 एंड अबाउ का लिस्ट बना है, 4 एंड अबाउ का लिस्ट बनाना है, और एक्टिव लीडर्स का आपको लिस्ट बनाना है। और जितने भी 5 एंड अबाउ लीडर्स है उनको ये चीज करनी है, वो है कोर टीम। कोई भी 5 अबाउ बंदा है, कोई भी इस हिसाब से बंदा है, तो उसके पास कम से कम कोर टीम होनी चाहिए। कोर टीम मतलब कि आपके पास कम से कम 10 लोगों की ऐसी टीम होनी चाहिए कि आपकी कोई भी इवेंट से, कोई भी मीटिंग से, कोई भी चीज है तो एनी टाइम वो रेडी होने चाहिए। आप बताओ उस हिसाब से वो वहां लोग आ जाएंगे, मैनेजमेंट में अंदर सपोर्ट करेंगे, और ये पूरी कोर टीम होती है ना, वही सब मिलके एक बड़ा बिजनेस कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आपकी कोर टीम नहीं बनेगी तब तक आप कुछ इस लेवल का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एरिया वाइज जब आप नहीं करोगे तब कुछ नहीं वो चीज होने वाली है। मतलब कि आपके पास इतना सारा आपके पास लिस्ट होना चाहिए।